देखो प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक के सवाल करेंगे और उनमें ये सूत्र इस्तेमाल होंगे। ये पहले भी मैंने चर्चा करी है इन सूत्रों पर, फिर दोबारा करते हैं। नंबर 1, यदि एक बिंदु यानी सदिश ए से होकर जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये पहले भी मैंने समझाया है। दूसरा, अगर बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु दिया है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो ये सदिश समीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें सदिश हैं, सदिश के चिन्ह हैं। तो आर इज इक्वल टू ए और यहाँ लेमडा के आगे बी माइनस ए हो जाता है, यानी ये दिग अनुपात हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं। तीसरी बात, एक बिंदु से होकर जाता है, रेखा जाती है और ए बी सी डायरेक्शन रेशोज हैं, तो ये ऊपर जैसा ही है, ऐसे ही बी माइनस सी जैसे। लेकिन ये कार्तीय समीकरण में है और कार्तीय में निर्देशांक होते हैं, सदिश नहीं होता कोई भी, तो इसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। तो x माइनस एक्स वन यानी बिंदु, ये ऊपर बिंदु हैं और नीचे डायरेक्शन रेशोज है, तो ये समीकरण होता है। चौथी बात, एक बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु दिया है और दोनों बिंदुओं से कार्तीय समीकरण निकालना है। तो कार्तीय समीकरण ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा और ए बी सी डायरेक्शन रेशोज होते हैं ये। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले भी कहीं बताया था, x2 माइनस एक्स वन तो ए आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन बी आ जाएगा और ये c z2 माइनस z1 आ जाएगा। तो ये कार्तीय समीकरण होगी। अब यदि दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो और रेखा सदिश रूप में दी हुई हो, एक रेखा ये दी है, दूसरी रेखा ये दी हुई है, तो यहाँ B1 और B2 के बीच का कोण निकल के ही पूरा रेखा का कोण का पता चल जाएगा, क्योंकि B1 सदिश की डायरेक्शन की ओर है ये रेखा और ये B2 डायरेक्शन की ओर है। तो B1 B2 के बीच का कोण निकाल दो। तो फॉर्मूला हमने पहले भी सदिश बीजगणित में पढ़ा था, यानी सदिश ए डॉट सदिश B1 डॉट सदिश B2, ये B1 B2 है, लेमडा के पास वाली चीज़ है, और नीचे मोड B1 मोड B2 और पूरे का फिर मोड, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आता है कौन, पॉजिटिव में आना चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए फिर पूरे का मोड। ऐसे ही छठा पॉइंट, जब डायरेक्शन रेशोज दिए हों, यानी एक रेखा के दिए हों A1 B1 C1, दूसरी रेखा के A2 B2 C2, तो cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 इस फॉर्मूले से निकलेगा। नीचे होल स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, पूरे का मोड ले लेंगे, यानी प्लस में ले लेंगे लास्ट में। तो इस तरीके से सवाल होंगे। और सवाल नंबर अब मैं लेता हूँ सातवां सवाल दिया हुआ है। सातवें सवाल में सीधा सीधा दिया है, एक कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण दिया है, कार्तीय समीकरण दिया है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। ये कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण जैसे ऊपर है, ये रहा, इस टाइप का है या इस टाइप का है कार्तीय समीकरण। तो यहाँ ए बी सी हो गए और x1 y1 z1 यहाँ से आ जाएंगे। तो निकालना क्या है, इसका सदिश समीकरण क्या ज्ञात करिए। तो इसका सदिश समीकरण निकालना है,
समीकरण की खोज करनी है। और सदिश समीकरण इसी टाइप का होता है, ये वाला। तो सदिश समीकरण का फॉर्मूला लिख दूं फिर मैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। नहीं, सॉरी, सदिश समीकरण में तो सदिश आएंगी ना, और सदिश के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, जो डायरेक्शन रेशोज दिए हों तो फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो ये हमारा सदिश समीकरण है। तो सदिश समीकरण हमारा ये हो गया, r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ ए बी सी ये रख दें, और ए, तो ए क्या होगा, ए होता है हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यानी ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो यहाँ से x1 y1 z1 यहाँ से निकलेगा, तो a यहाँ से कितना निकल के आ गया, x1 यानी x माइनस x1, तो माइनस तो x1 हो गया 5, तो 5 आई कैप, और यहाँ माइनस लगा के और -4 ऐसा होगा, y माइनस y1, तो y1 है माइनस का 4 हो गया, -4 जे कैप, और यहाँ 6 है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं सबके जो यहाँ लिखते हैं, प्लस 6 के कैप। और b हमारा कितना है, b है हमारा ये डायरेक्शन रेशोज हैं, तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो सदिश समीकरण हो गया r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो सीधा हो गया एकदम, r इज इक्वल टू ए ये रहा 5i माइनस 4j प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा, और b ये रहा 3i प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। आंसर कितने तो आसान सवाल है। 8वां सवाल देखें। 8वें सवाल में मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु यानी 0 0 0 ये दिया है, और दूसरा बिंदु दिया है 5 -2 3, ये दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप दोनों में निकालना है, सदिश और कार्तीय रूप दोनों में निकालना है। तो x1 y1 z1 ये हो गई, और ये b हो गई। तो a तो हो गया 0i प्लस 0j प्लस 0k, और b हो गया हमारा 5i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब सदिश समीकरण निकाल लो। पहले सदिश समीकरण कैसे निकलेगी, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो तुरंत इसमें रख दो, तो क्या हो गया, r इज इक्वल टू ए तो 0 है, ये तो 0 है, तो ये 0 ये सब 0 है, और
लैम्डा और बी ये है 5i माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो आंसर और कार्तीय रूप है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ रख दो सबके, यानी ए बी सी को x माइनस एक्स वन बटे ए को कैसे निकालते हैं x2 माइनस एक्स वन करके बराबर y माइनस वाई वन, और b को कैसे निकालते हैं y2 माइनस वाई वन करके, और z माइनस जेड वन बटे c को निकालते हैं z2 माइनस जेड वन करके। तो सबकी वैल्यू रख दो। x माइनस एक्स वन तो ज़ीरो है, x1 y1 z1 ज़ीरो, तो ऊपर x y z आएगा बटे x2 में से ज़ीरो घटाएंगे तो 5 ही आएगा बराबर y बटे माइनस 2 ही आएगा इज इक्वल टू z बटे z2 माइनस z1, 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा। ये कार्तीय रूप की समीकरण हो गई और ये सदिश रूप की समीकरण हो गई। ये दोनों आंसर हो गए। तो कितने आसान है, खोल लेता हूँ। 8वां हो गया। 9वां सवाल लेता हूँ। 9वां सवाल है हमारा, बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 3 माइनस 2 माइनस 5 बिंदु दिए हैं, यानी x1 y1 z1 हो गए। और दूसरा बिंदु दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3 माइनस 2 और 6 x2 y2 z2 हो गए से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी था। तो सदिश रूप निकालने के लिए तो वेक्टर ए ये हो गया, फिर 3i माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप ये हो गया। और बी क्या हो गया, ये ए ये बी, ऐसे दो बिंदु हैं। तो बी निकालने के लिए हम डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे, या बी डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन रेशोज निकालें। डायरेक्शन रेशोज तो डायरेक्शन रेशोज क्या हुआ, ये हुआ x2 माइनस एक्स वन, यानी x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशोज हो गए, 3 में से 3 गया तो 0, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस 2 और प्लस 2 तो ये भी 0, और z2 माइनस z1 तो 6 5 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। तो अब बी वेक्टर निकल के आया 0i प्लस 0j प्लस 11k ऐसे। अब सदिश रूप कैसे निकालते हैं, सदिश रूप जब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा हो तो सदिश रूप ऐसे होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो r इज इक्वल टू ए कितना, ये है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा, और b कितना 11k है, बस ये तो 0 है, लैम्डा 11k कैप। तो ये आंसर हो गया।
और कार्तीय रूप, कार्तीय रूप होगा x माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड वन। यानी ये डायरेक्शन रेशोज हैं। तो x माइनस एक्स वन कितना है 3, ये 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन हम निकाल चुके हैं 0 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन 2 है तो प्लस का 2 हो गया बटे ये 0 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन माइनस 5 है तो प्लस 5 हो गया और बटे ये 11 है 11 ये कार्तीय रूप हो गया। कितने आसान है। 10वां सवाल लेता हूँ। आज मैं सब पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको कैडे लग रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है। रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालना है। बीच का कोण इसमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का हमें कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए सिर्फ ये चीज़ B1 और B2 पे ध्यान देते हैं। तो B1 B2 का हमने पहले फॉर्मूला बताया था, जैसे वेक्टर अलजेब्रा में बताया था। अगर B1 और B2 के बीच का कोण निकालना है तो B1 B2 का तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बटे B1 का मोड निकालेंगे और B2 का मोड निकाल के भाग दिया जाएगा तो ये cos थीटा निकल के आएगा, cos थीटा। तो सबकी वैल्यू रख दो। B1 ये रहा, B2 ये रहा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा ये होता है नहीं, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये आगे वाला लैम्डा और म्यू के पास वाली ये B1 B2 है। तो और पूरे का फिर मोड कर देंगे। तो B1 कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट B2 कितना i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन इसका मोड ऐसे निकलता है 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और इसका कैसे निकलता 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 2 है ना। तो और इस पूरे का मोड तो कितना आ गया 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 अपॉन 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 छंग 36 और अगला आ गया 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4। तो ये निकल के आ गया 12 और 4 16 और 3 19। तो ये हो गया 19 प्लस के आ रहे हैं इसलिए ये मोड की अब जरूरत नहीं है। और ये हो गया 49 तो 7 हो गया और 8 9 ये 3 हो गया अंडर रूट में। तो ये 7 या 21 इतना इकाई।
या यूनिट। ये आंसर हो गया। तो ये 10वां सवाल कितना आसान है। 10वें में और भी सवाल हैं। दूसरा सवाल है तो दूसरे को खुद करके देख लेना। B1 B2 से ऐसे ही होगा। अब सवाल नंबर 11। अरे चमक जा। 11 और 11 में रेखा युग्म दिए हैं, यानी 2 रेखा दी हुई हैं। तो एक रेखा है हमारी x-2/2 इज इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/-3। और दूसरी रेखा है हमारी, दूसरी रेखा को यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो आगे एंड करके, x+2/-1 बराबर y-4/8 इज इक्वल टू z-5/4। तो ये दोनों रेखाएं, जैसा हमारा समीकरण होता है x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, इसी टाइप के हैं ये। अगर ऐसी टाइप के नहीं होते, अगर यहाँ 3x होता तो 3 का फिर हम भाग करते ऊपर नीचे, यानी x माइनस टाइप ही बनाते सवाल को। तो यहाँ a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 5, C1 कितना हो गया -3, और यहाँ A2 कितना हो गया -1, B2 कितना हो गया 8, A2 B2 और C2 कितना हो गया 4। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास था cos थीटा इज इक्वल टू, हमने पहले ही लिख दिया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन हमने पहले लिख दिया था। ये फॉर्मूला हमारा ये है। तो नीचे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इसमें रख दो भाई सीधा साधा है। A1 2 तो -2 हो गया, 5 तो 5 40 और -3 तो -3 चौक 12 है, और पूरे का मोड भी होगा भाई। तो अपॉन A1 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर है, या 3 का एक ही बात हो गया, प्लस में आ गया, और अंडर रूट ये -1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो कितना हो गया, ये हो गया 12 है और 2 14 है, 14 में से 40 गए, तो 14 में से 40 गए तो बचे 26 बटे, और नीचे ये हो गए 50 25 3 3 9 25 और 9 हो गए 34 और 4 38। तो अंडर रूट 38 और अंडर रूट 8 8 64 और 4 चौक 16 और 64 और 1 81 हो गए। तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 26 ये हो गया 26 बटे 9
रूट 38, क्योंकि 38 का हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये उत्तर हो गया। या थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऐसे कर देते हैं और इधर को ले आते हैं 26/9 रूट 38, ये आंसर हो गया। और यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी जरा सी, ये कोण है, कोण है तो यहाँ से हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये 19/21 हमने दूरी समझी थी, तो ये आंसर। तो ऐसे सवाल हैं, नोट कर लेना और समझना, एक दो बार फिर करना, सूत्र अपने आप फिर याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने पर। ओके, थैंक यू।